जय मसीह की सभी विश्वासी भाई और बहनों को प्यार भरा नमस्कार और प्रभु यीशु में आपको शालोम। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आज हम देखने वाले हैं व्यभिचार के बारे में। क्या होता है व्यभिचार और किस तरह हम इससे बाहर आ सकते हैं। बहुत लोग हैं पता नहीं लगा पा रहे कि रोज़ रोज़ व्यभिचार करते करते, चाहे वो मन में हो या शारीरिक हो या हस्तमैथुन या उसकी एक आदत सी बन गई है। अब आदत बन गई और वो बंधन बन चुकी है जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब विचार सिर्फ मन में नहीं और शरीर भी और बदन भी परेशान कर रहा है। आपको हर हफ्ता इसको अगर छोड़ना है तो हर हफ्ता आपको उपवास करना है। और जब भी शैतान आपके मन में फिर से पाप डाले, बार बार याद करवाए, पाप करने की कोशिश करे, ये उस समय शांत ना रहे। परमेश्वर का वचन कहे जब शैतान ने यीशु को परीक्षा ली तब परमेश्वर चुप नहीं रहा। उसने कहा कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर से वचन से जीवित रहेगा। तो हमें भी यही कहना है। अगर उस शैतान को जवाब देंगे, शैतान हमसे दूर भागेगा। हमें भी ऐसा कहना है, लिखा है मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और उसका आत्मा मुझ में वास करता है। मैं प्रभु का मंदिर हूँ तो मैं उसे खराब नहीं होने दूंगा। यदि मसीह में आने के बाद बहुत ही कुछ लज्जाजनक पाप हुआ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा करता है, तो आज आपका पवित्र आत्मा के द्वारा मैं प्रेरित करना चाहूँगा और आपको बोलना चाहूँगा कि खुद पर दोष ना लगाओ। परमेश्वर से प्रेम रखो, और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो सब यही चाहता है कि आप लौट आइए। वो आपको माफ़ करेगा और आप उपयोग में भी लाएगा। पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया, थोमा ने अविश्वास किया, दाऊद ने व्यभिचार किया और पौलुस ने हत्या करवाई। पौलुस ने कलीसिया को सताया। यह भी सभी पाप में गिना गया और सब पर पाप में गिरे। परमेश्वर ने इनको माफ़ किया और इन सभी का उपयोग किया। हमारा परमेश्वर महान है। हमको ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के चरण में बैठना है और उसके संगति में रहना है। आप आज भी उसके संतान हैं और वो आपका पिता है। वो आपसे दूर नहीं और ना कभी वो आपको भूला है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपका उपयोग करना चाहता है। मैं जानता हूँ इस वचन को सुनकर आप आशीषित हो। आप आज भी उसकी संतान हैं और वो आपका पिता है। वह आपसे दूर नहीं है और न कभी वो आपको भूला है। वो आपसे प्रेम करता है और वो आपका उपयोग करना चाहता है। मैं जानता हूँ ये सब पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, उसका प्रेम आपको छू रहा है। देखो, पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया, थोमा ने अविश्वास किया, दाऊद ने व्यभिचार किया और हत्या करवाई, पौलुस ने कलीसिया को सताया। ये सभी ने पाप किया और वो पाप में गिरे। परमेश्वर इनको सबको माफ़ किया और इन सभी का उपयोग किया। हमारा परमेश्वर महान है। वो हमें भी वो सारे हमारे अपराधों से, सारे अडल्ट्री से और सारे हस्तमैथुन से, सारे परस्त्रगमन से, पुरुषगमन से वो क्षमा करने में सामर्थ्य योग्य है। तो आप कोई भी डर्टी फील ना हो, क्योंकि वह हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं। तो हमारा पिता हमें बचाना चाहता है। अगर हम हमारे अपराधों को, हमारे जो भी अडल्ट्री है, वो हमारे जो भी पाप है, मूर्ति पूजा है, क्योंकि मूर्ति पूजा भी एक व्यभिचार में गिनी जाती है, अभिलाषा में व्यभिचार में गिनी जाती है और शारीरिक के जो भी काम है वो अभिलाषाओं में और व्यभिचार में गिनी जाती है। तो परमेश्वर कहता है कि टोनों और व्यभिचारों और परस्त्रगमियों और पुरुषगमियों को स्वर्ग में कोई भी विराजमान नहीं है, उसका विरास नहीं है, उसकी जगह नहीं है। तो हमें परमेश्वर से हमें सहायता मांगना चाहिए कि उसने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को वो क्षमा करे और सारे अधर्म से हमें बचाए, हमें छुड़ाए। क्योंकि हमने जो अधर्म का जो काम किया है उसके कारण हमारे ऊपर श्राप आ सकता है, मृत्यु आ सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो अगर हम विचार में फंसे रहेंगे और सारे अडल्टरी में हम फंसे रहेंगे और सारे विचार अभिलाषा की और व्यभिचारी के जो
जो आदत है, जो विचार में फंसे रहेंगे, हम प्रोन वीडियो देखना और प्रोन फोटोग्राफी देखना, ये सब परमेश्वर की नज़र में पाप है। तो हमें आज पश्चाताप की ज़रूरत है, हमें पश्चाताप करना चाहिए और वो हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर है। आइए हम सब जन हमारे अपराधों को, हमारे व्यभिचार के पाप से हम अगर आप चाहते हैं तो मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। हे मेरे परमेश्वर, हम आपसे प्रभु विनती करते हैं, हमारे सारे अडल्ट्री के पाप को प्रभु तू क्षमा कर, और प्रभु हमें व्यभिचार से, परस्पर घृम से, हस्तमैथुन से, और परमेश्वर हमें क्षमा करने में सामर्थ्य योग्य है। अगर हम आज परमेश्वर के नाम से अगर हम क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आज हमें क्षमा करने वाला है। आशा करता हूँ परमेश्वर ये प्रार्थनाओं को हमारे ग्रहण करे और हमारे इस प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मीका 7:7 में कि मैंने तेरी सुनी है। तो हम सारे लोगों की प्रार्थना तूने सुनी प्रभु। ऑनलाइन में जो भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी तूने प्रार्थना सुनी है, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। तूने ये वचन को प्रभु हमें बताने के लिए सहायता किया, इसलिए तेरी महिमा, तेरा गौरव करते हैं प्रभु यीशु राजा। प्रभु ऐसे ही प्रभु हमें ऑनलाइन में प्रभु यीशु तू मदद कर और प्रभु तेरी महिमा करके ले। और जो भी प्रभु ऑनलाइन में प्रभु इस वचन को सुन रहे तो उसके सारे अडल्ट्री को, सारे व्यभिचार के पाप को तू क्षमा कर। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करो। आशा करता हूँ ये वचन से और ये प्रार्थना से हम आप आशीषित हुए। तो धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आपके साथ परमेश्वर रहे। आमीन।